नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं फर्म का कर निर्धारण। इस चैप्टर का 16वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। एक लाभ हानि खाता दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है किसी फर्म का, और ये जो फर्म है ये फर्म कॉन्ट्रैक्ट लेती है, ठेके लेती है, और जो कॉन्ट्रैक्टी से ठेकादाता से जो पैसा इसको मिला है वो उसने लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में दिखाया है। 32 लाख रुपए इसको रिसीव हुए हैं। इस फर्म के व्यवसाय की आय है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए का हुआ है, ये भी इसने अपने लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में दिखाया है। डेबिट साइड में कुछ खर्चे दिखाए हैं। वेजेज एंड मटेरियल 21,50,000 का। पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं PQR इस फर्म के। इन पार्टनर्स को जो पूंजी पर ब्याज दिया गया है 12% की दर से, वो लाभ हानि खाते में डेबिट किया है 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये का। सैलरी टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स को वेतन दिया गया Q और R को 90,000 और 30,000, वो भी डेबिट दिखाया गया है। कमीशन टू पार्टनर्स PQR, तीनों पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है 50,000, 60,000, 70,000 का। ऑफिस एक्सपेंसेज है 2,50,000 के। डेप्रिसिएशन है 40,000 का। प्रोविजन फॉर बेड डेप्स 30,000 का। और इस प्रकार से इनकम में से सारे खर्चे घटाने के बाद 6,70,000 का नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। तो फर्म ने जो अपना लाभ हानि खाता तैयार किया है उस हिसाब से 6,70,000 रुपये के प्रॉफिट हुए हैं। अन्य सूचनाओं में दिया गया है कि जो ये फर्म है, ये फर्म आयकर अधिनियम की धारा 44 AD के प्रावधानों के अनुसार कर देना चाहती है। तो जो रेगुलर टैक्स है, जो रेगुलर असेसमेंट है अपने लाभों का, वो नहीं करवाना चाहती, बल्कि धारा 44 AD के प्रावधानों के अनुसार जो परिकल्पित आय पर कर देना चाहती है। दूसरी सूचना है कि PQ तथा R की 2019-20 की अन्य आय, व्यवसाय की आय के अलावा जो अन्य आय है वो है 1,84,000, 5,26,600 और 3,38,800 रुपये है। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको फर्म की कुल आय ज्ञात करनी है और देय कर की राशि ज्ञात करनी है, तथा साथ ही साथ जो ये साझेदार हैं PQR, इनकी भी देय कर की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम फर्म की कुल आय की गणना करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो फर्म की 2 शीर्षक के अंतर्गत आय है। एक तो फर्म की व्यवसाय से आय है, दूसरी फर्म की आय है पूंजी लाभों से, दीर्घकालीन पूंजी लाभों है। तो पहली इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो एक तो फर्म व्यवसाय के द्वारा आय कमा रही है। तो फर्म चाहती है कि फर्म जो है परिकल्पित आय पर धारा 44 AD के प्रावधान के अनुसार कर चुकाना चाहती है। तो धारा 44 AD के जो प्रावधान है, धारा 44 AD के अनुसार अगर कोई परिकल्पित आय पर कर देना चाहता है तो शर्तें हैं कि धारा 44 AD वेष्टि हिंदू अविभाजित परिवार एवं फर्म पर लागू होती है। तो धारा 44 AD के अनुसार परिकल्पित आय पर अगर कर चुकाना हो तो ये जो धारा 44 AD है ये वेष्टि करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म पर लागू होती है। करदाता की गत वर्ष में सकल प्राप्तियां, व्यवसाय से जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है, सकल प्राप्तियां 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो।
धारा 44 एडी के प्रावधान, धारा 44 एडी का प्रावधान तभी लागू होगा जब करदाता की गत वर्ष में सकल प्राप्तियां 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में जो ये करदाता फर्म है, इसकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 32 लाख रुपए की है। तो ये जो फर्म है धारा 44 एडी के अंतर्गत जो है परिकल्पित आय पर कर दे सकती है। आय की गणना जो है धारा 44 एडी के अनुसार की जा सकती है। तीसरा है सकल प्राप्तियों का 8% या 6% व्यवसाय के लाभ, ये परिकल्पित लाभ माने जाते हैं। और व्यवसाय के लाभ, परिकल्पित लाभ कितने माने जाएंगे, परिकल्पित आय कितनी मानी जाएगी, सकल प्राप्तियों का 8% या 6%। करदाता को अगर सभी प्राप्तियां ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं या फिर सीधा बैंक में जमा हुई हैं, जो भी इसको पेमेंट मिला है वो या तो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इसको प्राप्त हुआ है, या फिर बैंक में जमा होने वाले चेक के द्वारा अगर प्राप्त हुआ है, तो सकल प्राप्तियों का 6% व्यवसाय का लाभ माना जाएगा। और अगर इनके अलावा किसी अन्य माध्यम से अगर पेमेंट मिला है तो सकल प्राप्तियों का 8%, ग्रोस रिसीट जो है उसका 8% जो है व्यवसाय के लाभ माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो सकल प्राप्तियों का 8% हम व्यवसाय के लाभ मानेंगे। तो परिकल्पित आय, जो करदाता ने जो लाभ ज्ञात किए हैं उनको हम इसकी कुल आय में, टोटल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि फर्म की परिकल्पित, प्रिजम्पटिव, कल्पना के आधार पर एक इनकम मानेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी। 32 लाख रुपए इसकी सकल प्राप्तियां हैं और इसका 8% व्यवसाय के लाभ माने जाएंगे। 32 लाख का 8% 2,56,000 रुपये। तो व्यवसाय से आय है 2,56,000 रुपये। दूसरी इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है 3 लाख रुपए का। तो ग्रोस टोटल इनकम है 5,56,000 की, और किसी प्रकार की कटौतियाँ, डिडक्शन इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो डिडक्शन से नील, और 5,56,000 ही टोटल इनकम है। तो फर्म की टोटल इनकम है 5,56,000 रुपये। अब टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। एक तो टैक्स लगा देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए का, 3 लाख का 20% 60,000 रुपये टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। और टैक्स ऑन जो बाकी की जो शेष आय है 5,56,000 में से 3 लाख माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, तो 2,56,000, और फर्म पर कर की दर है 30%। तो 2,56,000 पर 30%
2,56,000 का 30%, 76,800 रुपये। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम 76,800 और 60,000, 1,36,800। सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम होने पर, टोटल इनकम होने पर 12% सरचार्ज लगाया जाता है। यहाँ पर जो टोटल इनकम है फर्म की वो है 5,56,000 रुपये, इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा। और टैक्स में सेस ऐड कर दिया जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 1,36,800 का 4%। 5,472। तो 5,472 और 1,36,800, 1,42,272 जो है टैक्स पेएबल है, और इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, राउंडेड ऑफ। तो 1,42,270 रुपये फर्म द्वारा जो है चुकाए जाने वाला कर है, टैक्स पेबल है 1,42,270 रुपये। साझेदारों के लिए देय कर की गणना करनी है। पीक तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे पी के द्वारा कितना कर चुकाया जाएगा। तो पी की टोटल इनकम है, पी की टोटल इनकम है 1,84,000 रुपये। तो जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 की, उससे कम है पी की इनकम, इसलिए पी को 2019-20 में कर नहीं चुकाना, क्योंकि इसकी जो आय है वो है 2,50,000 रुपये से कम है। फर्म द्वारा साझेदारों को जो ब्याज दिया गया है या फिर पारिश्रमिक दिया गया है सैलरी और कमीशन के रूप में, वो जो है साझेदारों की व्यवसाय की आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फर्म ने अपनी जो आय है कर की गणना है जो धारा 44 AD के प्रावधानों के अनुसार की है। इसलिए फर्म के द्वारा साझेदारों को दे ब्याज और जो पारिश्रमिक है उसको साझेदारों की व्यवसाय की आय नहीं मानी जाएगी, साझेदारों की टोटल इनकम में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्यू के द्वारा चुकाए जाने वाले कर की गणना करेंगे तो क्यू की टोटल इनकम है 5,26,600, 5,26,600 की। तो 2.5 लाख तक कर मुक्त है ऑन फर्स्ट रुपीज़ 2,50,000 नील, और नेक्स्ट रुपीज़ 2,50,000 @ 5%। अगले 2,50,000 पर 5% की दर से क्यू को कर चुकाना होगा। तो 2,50,000 का 5% है 12,500 रुपये, और जो बैलेंस बचता है, बैलेंस रुपीज़ 26,600 इस पर चुकाया जाएगा 20% की दर से। 26,600 पर 20% की दर से 5,320 रुपये। तो 5,320 और 12,500, 17,820 रुपये जो है टैक्स ऑन टोटल इनकम है। क्योंकि इनकम टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए इसको सेक्शन 87A की डिडक्शन नहीं दी जाएगी। सरचार्ज भी नहीं लगेगा, क्योंकि 50 लाख रुपए से अधिक टोटल इनकम नहीं है। तो यहाँ पर केवल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाया जाएगा। 17,1820 का 4%, 712 रुपये 80 पैसे। 712 रुपये 80 पैसे और 17,820, टोटल 18,532 रुपये 80 पैसे टैक्स पेएबल है, और इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा।
530 रुपये। तो पी के द्वारा चुकाए जाने वाला कर है 18,530 रुपये। अब हम क्यू के बाद आर के द्वारा चुकाए जाने वाले कर की गणना करेंगे। आर की टोटल इनकम है 3,38,800 रुपये। पहले 2.5 लाख तक इसको कर नहीं देना, अगले 2.5 लाख पर इसको 5% से कर देना होगा, लेकिन इसकी इनकम जो है 2.5 लाख के बाद में 3,38,800 में से 2,50,000 पर इसको टैक्स नहीं चुकाना, बाकी बचे हुए 88,800 पर ऑन बैलेंस ₹88,800 पर इसको टैक्स देना है 5% से 4,440 रुपये। आर की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए इसको 87A की रिबेट मिलेगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और 87A की रिबेट है या तो टैक्स ऑन टोटल इनकम का अमाउंट या फिर 12,500 रुपये, दोनों में से जो कम हो उसके बराबर 87A की रिबेट दी जाती है। तो 4,440 रुपये की 87A की रिबेट दे दी जाएगी, और जो टैक्स पेबल होगा, टैक्स पेबल वो होगा निल। तो आर के द्वारा टैक्स नहीं चुकाया जाएगा। तो पी गत वर्ष 2019-20 में पी के द्वारा 2,50,000 रुपये से इनकम इसकी कम होने की वजह से इसके द्वारा टैक्स नहीं चुकाया जाएगा, और आर के द्वारा भी निल टैक्स चुकाया जाएगा, जबकि क्यू के द्वारा 18,530 रुपये का कर चुकाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने ये जो क्वेश्चन सोल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।